आज टॉपिक शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। देखिए स्केलर फॉर्म में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस है r, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव नेचर का हो, उस फोर्स की वैल्यू होती K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और मोड में लगा देना आगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड जब हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। ठीक है ना, चार्ज को हमेशा पॉजिटिव में ही रखना है यहाँ पर, इसलिए मोड लगा दिया। ठीक है, आज बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो पहले ऐसे समझो, देखो मान लीजिएगा ये है चार्ज Q1 चार्ज Q2 है। अगर मान लीजिएगा दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है मान लो, या दोनों ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है मान लो, ठीक है ना, सेम पोलरिटी के हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, तो रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये फोर्स इसको इधर की तरफ लगाएगा और इसको नाम दे दिया F21, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। इसी तरह से अगर यहां की बात करें, ये वाला चार्ज इसको, ये पॉजिटिव ये उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी रिपेल ही करेगा, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस साइड में। ठीक है, और इसको नाम देंगे F12। F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, हाँ इसी तरह से अगर मान लीजिएगा नेगेटिवली चार्ज हो, मान लीजिएगा एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, बीच की डिस्टेंस यदि r है। ठीक है, ये मान लीजिएगा है Q1, ये मान लीजिएगा Q2, कोई एक नेगेटिव ले लो बोले। ठीक है, अब बताओ ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, तो अब की बार ये इस पर फोर्स लगाएगा इस साइड में। ठीक है, और क्या दो इसको F21, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है ना, इसी तरह से ये वाला बताओ, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा ये इधर की तरफ। ये हो गया, इसको क्या नाम दे दिया F12। ठीक है ना, क्लियर यहां तक वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, ये भी वेक्टर की फॉर्म में प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, तो F12 की बात करें तो जो F12 है, F12 क्या हो गया कि चार्ज ऑन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली F21, इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और बताना आपको ये चाहूंगा कि F12 और F21 दोनों इक्वल नहीं है। देखिएगा इक्वल कैसे होंगे, देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होती है। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही है, ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही ये फोर्स इस पर भी अप्लाई करेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड ये इतना ही है। ठीक है, दोनों का फोर्स इक्वल नहीं है दोनों, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन भी अलग अलग है। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वली है, और वो कितना है, ये अगर इसको F मान लेता हूं तो वो K Q1 Q2 का मोड अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर F12 और F21 अपोजिट डायरेक्शन में, अब बताइएगा एक वेक्टर अगर इधर मान लीजिएगा माइनस का F है, तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई प्लस का F
इधर की तरफ है, ठीक है। तो यहां पर साइन अपोजिट करते ही मतलब डायरेक्शन का ही फर्क है, अगर इक्वल करते हो तो यहां माइनस साइन लगाओगे तो जाकर ये इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये बोथ द फोर्सेस ओबे द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसको प्रूफ भी करेंगे मैथमेटिकली अभी, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, अभी इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म इसमें प्रॉपर तरीके से भाई F12 क्या लिखेंगे, F21 क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप इतना करो पहले से, एज इट इज इतना सा पहले कॉपी करो जो लिखा हुआ आपके पास, इतना आप अभी कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलो देखो, वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए 3 डायमेंशनल फिगर हमको चाहिए। ये हो गया जैसे 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। देखिएगा आप जहां पर भी बैठे हैं, ठीक है, आप अगर रूम में बैठे हैं तो रूम का जो एक कॉर्नर है उसको मान लीजिएगा ओरिजिन, ठीक है। उस कॉर्नर से जो ये तो हो गया आपके लिए फर्श, ये हो गई फ्रंट वॉल, ये हो गई साइड वॉल, ठीक है ना। तो अगर इस फर्श से देखिएगा जो कॉर्नर है उसे एक तो नीचे ये लाइन आ रही है, इसको मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, ये हो गई सपोज वाई एक्सिस जो ऊपर लाइन आ रही है, और ये लाइन हो गई सपोज जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब एक चीज है, कोई पोजीशन वेक्टर मान लीजिएगा, देखो यहां पर ये एक्स एक्सिस, यहां पे मान लीजिए पोजीशन, यहां पे मान लीजिए कोई चार्ज है Q1, ठीक है। तो उस चार्ज का ये हो गया कोई चार्ज Q1 यहां पर, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर है R1, पोजीशन वेक्टर हो गया आपके लिए ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर R1। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करता होगा। देखो समझाने की कोशिश करता हूं मैं, मान लीजिएगा ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। 2D में जिस तरह से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोमा वाई, इसी तरह से 3D में होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। सपोज देखो यहां पर अगर मान लीजिएगा 1 पॉइंट शुरू हो गए, यहाँ पे 2 पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 2, तो इसके कोऑर्डिनेट 1,2, पहले एक्स फिर वाई। अब सपोज यहां पे कोई पॉइंट चला एक्स एक्स में 2.1 2, ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,0,0। यहां से 3 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया तो 2,3,0, क्योंकि वाई एक्सिस है, और इधर से इधर आ गया वो 4 पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 2,3,4। तो ये हो गया उसके कोऑर्डिनेट। अब अगर ओरिजिन से उस पॉइंट को अगर मिला दें, ठीक है ना, तो ये कोई ना कोई वेक्टर बन गया ना, ठीक है, जो उस पॉइंट की पोजीशन को बताता है, तो इस वेक्टर को कहते हैं उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अगर मान लीजिएगा ये कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3,4 P, ठीक है। तो अगर O को अगर मान लीजिए P से मिलाऊंगा तो जो ये वेक्टर बनेगा ना OP वेक्टर, जो उस पॉइंट की पोजीशन को शो करता है, तो उस वेक्टर को लिखेंगे अपन 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये i j क्या है, यूनिट वेक्टर है, आपने 11th में पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर वापस, ठीक। तो मान लीजिएगा ये कोई चार्ज है Q1 जिसके पोजीशन वेक्टर है R1, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिएगा कोई दूसरा चार्ज लेते हैं Q2, यहां पर ये कोई चार्ज है Q2, ठीक है, और अगर इसको ओरिजिन से अगर मिला दिया, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है R2, क्लियर यहां तक। अब अगर मान लीजिएगा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको अगर मिलाएंगे, ये इस तरह से मिला दिया इसको, ठीक है, तो ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इधर की तरफ, तो ये लगाएगा फोर्स इधर की तरफ ये, और इसको नाम क्या दे देंगे अपन F21। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं लेता हूं R की जगह R21, ये हो गई R21।
हाँ, अगर इसकी डायरेक्शन भी देखें तो अगर R21 अगर मान लीजिएगा इधर की डायरेक्शन में, सपोज ये हो गया R21, सपोज ये हो गया आपके R21, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस यहां पर वेक्टर फॉर्मूले में काम में कर रहे थे, ये भी कोई ना कोई एक वेक्टर ही हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब देखिएगा पहले तो, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया R21, ये हो गया आपके लिए फोर्स इधर की तरफ, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं, फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, क्या लिखेंगे F21, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है आपको तो K Q1 Q2 अपॉन बीच की जो डिस्टेंस है। अब देखिएगा अगर ये कोई वेक्टर है R, अगर ये डिस्टेंस देखना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है तो ये हो जाएगा R का मैग्नीट्यूड। क्लियर यहां तक। तो अब यहां पे देखिएगा, यहां पर डिस्टेंस कितनी है R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में और देखिएगा, अब डायरेक्शन, तो F21 की डायरेक्शन कौन सी, यही डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी R21, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया R21 कैप, ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम ही यही है कि एक तरह से डायरेक्शन को शो करना। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, अगर मैं मान लीजिएगा यहाँ पे कोई 2 पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 0 0, ठीक है। लेकिन अगर इसको ओरिजिन से मिला दिया जाए और एक वेक्टर का साइन लगा दें तो ये वेक्टर बन गया ना ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर को क्या लिखेंगे अपन, 2i कैप, 2i कैप, ये वेक्टर बन जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। अभी इसको हटाते हैं इसको, तो ठीक है। इस तरह से ये यूनिट वेक्टर क्या हो गया R21 कैप R21, ठीक है। अब देखो R21 को कैसे निकालेंगे, ये देखो सोचो R21 को कैसे निकालेंगे। देखो आपने साइक्लिक लॉ पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। ट्राइंगल लॉ भी पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। नहीं तो मैं यहां पर बता देता हूं साइक्लिक लॉ क्या है। देखिएगा कहीं पर भी मान लीजिएगा बहुत सारे वेक्टर्स हैं और साइकिल बन रहा है इस तरह से, चाहे 3 वेक्टर हो 4 वेक्टर हो गए, ये वेक्टर है सपोज ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी वेक्टर, ठीक है। तो एक साइकिल में जितने भी वेक्टर होते हैं सबका वेक्टर सम क्या होगा 0। आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर लो, पूरा एक लूप बनना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए इधर से चलते हैं तो प्लस का ए, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं वापस यहीं पे आऊंगा। अब मैं इधर चला तो जिस डायरेक्शन में चल रहा हूं जो वेक्टर आ जाए उनको पॉजिटिव ले लो, और जिधर चल रहा हूं उसके अपोजिट वेक्टर का साइन आ जाए तो नेगेटिव ले लो, जैसे ए प्लस का बी। अब देखो यहां पे चलेंगे क्या आ रहा है, अपन चल रहे हैं इधर वेक्टर तो माइनस का सी, और ये भी देखो अपोजिट ही आ रहा है माइनस का डी इक्वल टू 0। आप कहीं से भी ले लो बोले, आप यहां से ले लो बोले, सपोज आपको किधर भी चलना है उधर चलो बोले। ये मान लीजिए कि इधर चला तो इधर चला तो क्या लिखूं मैं, माइनस का डी प्लस का ए प्लस का बी और माइनस का सी, आगे वापस वहीं तक इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेम चीज होगी, देखो ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। तो इधर भी भेज देना आप, क्लियर नहीं आता। तो अब ऐसे ही यहां पर आप बताओ, देखो R21 अगर देखना तो ये क्या हो गया R1, ये क्या हो गया R21, ये क्या हो गया R2। तो अगर यहां पे अगर बात कहें तो फिर मैं ऐसा लिखूं, देखिएगा इन साइक्लिक लॉ या इन ट्राइंगल देखिए R1 प्लस का R21, देखिएगा वेक्टर हो गया R1 प्लस का R21, और ये क्या है अपन चल रहे हैं इधर पूरा, लेकिन ये आ रहा है इधर तो माइनस का R2 इक्वल टू 0। तो R21 की वैल्यू क्या आ गई, R21 का क्या आ गई वैल्यू, तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 ये बन गया वेक्टर,
क्लियर। तो F21 जो फोर्स है ये क्या बन गया, देखिए K Q1 Q2 अपॉन R21 की वैल्यू ये बनी गई, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो, ये तो क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर आपने 11th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर जब निकालते हैं, जैसे ये कोई वेक्टर है n, तो n की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है n कैप, और n कैप की वैल्यू आती है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। r कैप है तो r कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर r अपॉन r का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से यहां पे देखो R21 कैप को क्या लिख सकते हैं, पहले तो R21 का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर, और R21 का मैग्नीट्यूड, और यहां पर R21 है का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो मतलब F21 क्या बन गया, तो F21 क्या बन गया, K Q1 Q2 अपॉन R21 का, अब अगर ये यहां पे क्यूब लिखता हूं तो मैं क्या लिख दूंगा, R21, ठीक है। और R21 की जगह भी क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये भी हो गया कि F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, और ये क्या बन गया, R2 माइनस R1, ये बन गया F21 बना। अब F12 निकालते हैं, देखिएगा अब F12 कैसे निकालें, ये देखो, इसको देखो मैं रब करता हूं पहले तो, अब इसी डायग्राम में वापस F12 निकालते हैं, देखो कैसे। अब एक बार देखिएगा, मैं ऐसा ही डायग्राम वापस यहां पे बना रहा हूं। देखिए एक बार मैं इसी तरह से ये वापस बना रहा हूं, ये वापस एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपके लिए जेड एक्सिस, ठीक है। वही आपके लिए वापस दो चार्ज Q1, ये हो गया Q2, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया होगा R1, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया होगा R1, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया होगा R2, क्लियर। अब दोनों को यदि मिलाएंगे यूं, अब की बार इसके कारण इस पर फोर्स देखना है, ठीक है। तो ये भी अगर मान लीजिएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो ये फोर्स अब की बार किधर अप्लाई करेगा, इधर के डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। इसको नाम क्या दे दिया, F21, F21, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार दोनों के बीच की डिस्टेंस आप क्या ले लो, सॉरी F12 आएगा ना, अब की बार F12, गलत कर दिया, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। तो अब की बार जो डिस्टेंस है इसको क्या लिख देंगे, F12, और ये वेक्टर का साइन लगा दो इधर की तरफ, R12, ठीक है ना। अब की बार R12, अब की बार जो फोर्स है, तो सिमिलरली अब देखिएगा, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो इसको क्या लिखना है, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R की जगह की बार ये लिख दिया, और डायरेक्शन के लिए R12 का केप, उसमें R21 केप, इसमें R12 केप, ठीक है। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको R12 अपॉन R12, ठीक है। अब की बार अब देखो R12 निकालना है आपको, ठीक है। तो F12 ये क्या बन गया, देखिएगा K Q1 Q2 अपॉन
R12 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और ये क्या हो गया R12। और R12 क्या होगा देखो, अब की बार अब R12 निकालो देखो, तो इसके अंदर अगेन इन डायग्राम, अब देखिएगा इसके लिए बात कहें तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिएगा इन डायग्राम, देखिएगा इन डायग्राम के अंदर देखिएगा ये क्या हो गया R1, ये R12 और ये तो इधर से चले, ठीक है साइक्लिक लो, तो ये क्या हो गया R1 प्लस का R1 माइनस का R12, ठीक है, और माइनस R2 इक्वल टू 0, तो R12 को भेज दो उधर, तो यहां पे क्या बच जाएगा R1 माइनस R2 किसके बराबर हो जाएगा R12, मतलब R12 की वैल्यू हो गई ये, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो R12 की वैल्यू क्या हो गई ये, तो एक कम ये करें फिर, इसका मतलब क्या हो गया F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और ये क्या लिख दिया यहाँ पे R1 माइनस R2, ये लिख दिया आपने, क्लियर यहां तक, ये बना F12। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, देखो अब एक बात बताओ कि इसके कारण फोर्स हो गया इधर, इसके कारण फोर्स हो गया इधर, मैंने इसमें शो कर दिया, क्लियर। अब बताओ कि R21 की डायरेक्शन हो गई इधर, R12 की डायरेक्शन हो गई इधर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, R21 का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ हो गई, और R12 का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ हो गई, तो दोनों की लेंथ तो सेम ही हुई ना, मतलब, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, आप ये भी प्रूव करते हैं कि F21 बराबर माइनस का F12, ठीक है। आप ऐसा करो, वीडियो पॉज करके पहले इतना कॉपी करो एज इट इज, ठीक है। इसके लिए ये डायग्राम बना लेना इसके लिए, और इस सारे के लिए ये डायग्राम बना लीजिएगा, बनाइए आप फटाफट, फिर मैं रब कर रहा हूं इनको। चलिए, तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि F21 ये क्या हो गया K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, और यहां पे R21 का वेक्टर, क्लियर यहां तक, ठीक है। जहां R21 वेर R21 क्या हो गया R2 माइनस R1, क्लियर यहां तक, ठीक है ना। चलो, या फिर ये लिख दीजिए F21 मतलब ये बन गया आपके पास K Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड का क्यूब और R2 माइनस R1, और साथ में एंड F12 जो डिस्कस कर लिया वो हो गया K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R12, ठीक है ना। और R12 की जगह क्या लिख दिया R1 माइनस R2, मतलब K Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब और R1 माइनस R2, क्लियर यहां तक। अब देखो, देखिएगा अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, किसमें से, इसमें से, तो F12 इक्वल टू, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं देखो, K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस का, मतलब ये क्या बन जाएगा देखो R2 माइनस R1, देखो वापस माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो तो ये माइनस का R2 और प्लस का R1, तो प्लस का R1 माइनस R2, ये इसलिए किया, ठीक है। अब देखो इसको मैं F21 बनाना चाह रहा हूं, ये क्या हो गया R21, ठीक है। अब देखो R2 माइनस R1 को तो क्या लिख दूं मैं
R21। अच्छा, R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड इक्वली है, तो F12 इसका मतलब माइनस का K Q1 Q2 अपॉन, इसको मैं R21 लिख दूं क्या, का मैग्नीट्यूड है तो लिख सकता हूं ना Q, और इसको क्या लिख दिया R21। और अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये देखो ये क्या बन गया F21, इसका मतलब F12 इक्वल टू माइनस का F21, ये बन गया एक और। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आप एक बार का इसको भी पहले कॉपी कीजिएगा, फिर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चन भी इस पर करते हैं। इधर आप कॉपी कीजिएगा एक बार। अब देखिएगा, आपको कुछ भी याद, जैसे मैं हिंट दे रहा हूं अब वो समझना। आपके पास मान लीजिएगा दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, जिनके बीच में डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब R12 हो, इसको R लिख दीजिएगा, R12 का मैग्नीट्यूड हो गई, R21 का मैग्नीट्यूड हो गई, सब सेम ही है, ठीक है ना। अब सिंपल फॉर्म आप इस तरह से याद रखना कि अगर दोनों के बीच में यदि फोर्स है और वेक्टर फॉर्म लिखनी है आपको, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, सिंपल सी R कैप। R कैप को क्या लिख दो R अपॉन R, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यदि यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू K Q1 Q2 वेक्टर R, तो यहां पे क्या हो जाएगा R क्यूब। अब देखो, ठीक है ना, ये टेक्निक। अब अगर मान लीजिएगा F12 लिखना हो, ठीक है ना, तो F12 ये लिखना हो, ठीक है, तो K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R12। अगर F21 लिखना हो, F21 लिखना हो K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और R21 का वेक्टर फॉर्म। क्लियर? और देखिएगा, अगर मान लीजिएगा कि ये चार्जेस है -Q3 और Q4, ठीक है ना। अब इस तरह से समझो, ठीक है, और इसके अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q3, इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो दोनों की इसका R34, अब देखिएगा R34 या R43 जो भी है, ठीक है। अब देखो क्या लिखना है, देखो आपको क्या लिखना है, फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q3, तो F43, 4 पर फोर्स ड्यू टू 3 मतलब Q3, ठीक है। तो K जो भी दो चार्ज है उनका साइन के साथ, जब वेक्टर फॉर्म जब लिखना है तो मैग्नीट्यूड ये मतलब मोड नहीं लगाना, साइन के साथ रखना है, पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव। तो -Q3 Q4 अपॉन, अब 43 लिख लेना, तो R43 का मैग्नीट्यूड का क्यूब और R43। क्लियर? और R43 क्या होगा, अच्छा यहां पे देखो R12 क्या होगा, यहां पे R12 बराबर क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, और R1 R2 क्या है कि जो भी दो चार्ज है ना Q1 Q2 उनकी पोजीशन वेक्टर है। R21 को क्या लिख दोगे R2 माइनस R1, R21 क्या लिख दोगे R2 माइनस R1, R43 क्या लिखोगे R4 माइनस R3, R4 क्या हो गया, तो R43 बराबर हो गया R4 माइनस R3। R4 क्या है, चार्ज Q4 का पोजीशन वेक्टर, R3 क्या है, चार्ज Q3 का पोजीशन वेक्टर। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखो देखिएगा, अगर मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन में, ये चलो एक मैं और देखता हूं आपको, अगर इस यहां पर देखना है, ये हो गया होगा ए और बी, यहां पे चार्ज रखा होगा Q, यहां पे चार्ज रखा होगा -3Q,
ठीक है ना, और कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर भी दे रखे होंगे इनके, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, मान लीजिएगा 1,2 और 3,-4, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे इतना चार्ज रखा है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहाँ पर इतना चार्ज रखा है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर देखना है आर ए, तो आर ए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जो भी ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनमें आई कैप जे कैप के कैप लगा, तो अब 2 ही कोऑर्डिनेट है, तो पहले एक्स फिर वाई, 3 होते तो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आर ए क्या हो जाएगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। आर बी क्या हो जाएगा 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप, ठीक है। ठीक, चलो अब अगर इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ ले कि फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज -3Q, -3Q के कारण फोर्स देखना है, ठीक है। तो चार्ज Q पर फोर्स चाहिए ना, A पर फोर्स चाहिए, किसके कारण, B के कारण, तो FAB, ठीक है। तो क्या लिखेंगे K QA QB, मतलब A पर चार्ज और B पर चार्ज, अपॉन AB लिखना है तो RAB का क्यूब और RAB, ठीक है। तो K, ठीक है। अब QA की जगह क्या रखेंगे Q, QB की जगह -3Q अपॉन RAB का क्यूब और RAB को क्या लिखेंगे बताओ, अब RA माइनस RB, तो RA माइनस RB, ठीक है। ये आ जाएगा फोर्स AB पर, ठीक है। अब RA निकाल चुके हो, RB पता लग गया, तो RA माइनस RB भी तो आ ही जाएगा ना, ठीक है। RA माइनस RB आ जाएगा ना, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, फिर वेक्टर फॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर फॉर्म में अगर देखना है तो K Q1 Q2, जो भी दो चार्ज है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर और R, अगर F12 हो तो यहां पर भी F12, यहां पर भी 12 लिख देना, R12, हाँ मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा, ठीक है। और ये वेक्टर होगी, देखो 21 K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, R21 हो गया, ठीक है। और देखिएगा 4-3 रखना है, तो अच्छा चार्ज को पोलरिटी के साथ रखना है वेक्टर फॉर्म, समझ में आ गई बात, इधर कॉपी करो, एक क्वेश्चन करते हैं देखो, और चलो देखो एक क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। और आपको पूछा है फोर्स, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। आपको क्या बोला है Q1 जो चार्ज है 2 मीटर 1 मीटर पर लोकेटेड है, तो 2 मीटर 1 मीटर पर यहाँ पे पॉइंट चार्ज होगा Q1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 मीटर 1 मीटर, ठीक है। एंड अनदर पॉइंट चार्ज Q2 जो -5 माइक्रोकुलाम है, कहां पे लोकेटेड है -2,4 पे, तो -2,4 पे यहां पर हो गया होगा, चार्ज है Q2 यहां पे, ये है -2 मीटर 4 मीटर, ठीक है ना। ये दो चार्जेस आपके रखे हुए हैं, ठीक है। और आपको क्या बोला है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, अब आपको बताया आप कि क्या पूछा है, फोर्स ऑन Q2 मतलब 2 पर, तो F21 क्या होगा K, जो भी दोनों चार्जेस हैं Q1 Q2 अपॉन F21 है ना, तो R21 का मोड का क्यूब लिख रहा हूं मैं, तो R21, क्लियर। हाँ अगर मान लीजिए फोर्स ऑन Q1 पे पूछते ड्यू टू Q2, तो क्या लिखते F12, क्लियर, ठीक है। अब सारी वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा R21 क्या लिखेंगे, R21 बराबर क्या लिखेंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब R2 क्या हो गया, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर,
तो Q2 कहां पर है, ये रहा, ये पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर बनाना है तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लगा दो, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप लगा दो, ठीक है। तो R2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, बताओ देखिए, तो क्या लिखेंगे, ये माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप, R2 माइनस R1 की जगह क्या लिखेंगे, देखो देखिए 2 आई कैप प्लस जे कैप 1 जे कैप, ठीक है। वो मीटर में दे रखा आपको, तो ये क्या हो गया देखिएगा, तो माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप, माइनस का 2 आई कैप माइनस का जे कैप, तो क्या हो गया देखिएगा, माइनस का 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, ये R21 बन गया आपके पास, ठीक है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोई भी वेक्टर है, जैसे A बराबर है A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के, और अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो आप क्या करो, आई केप जे केप के साथ जो भी नंबर है उनका होल स्क्वायर कर दो, मतलब A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इनका होल स्क्वायर करना है ताकि ये A1 A2 A3 पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे वापस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसका देखना है तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 प्लस 9 25 कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया आपके पास, अब रखे R21 आ गया, R ये भी आ गया सारा, ठीक है। तो F21 क्या हो गया, K की वैल्यू हो गई 9 10⁻⁹ Q1, तो Q1 पोलरिटी के साथ रखना है, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकुलाम, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 क्या है -5 माइक्रो, तो -5 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन, अच्छा R21 की जगह क्या रखूं, बताओ R21, तो माइनस का 4 आई के प्लस का 3 जे के अपॉन R21 का क्यूब, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 का क्यूब हो गया, क्लियर है। अब देखो देखिए कुछ सोल्व करें तो देखो कुछ कैंसिल आउट भी हो जाएगा, आप यहाँ पे देखो, ठीक है। तो देखो एक तो 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, ये एक कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा हो गया, अब देखो मल्टीप्लाई क्या हो गया 18, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई आपकी, देखो 18 इंटू, ठीक है ना, देखो ये गया 18, ठीक है। देखो 10⁻⁻ का 12 और 10⁻⁹ तो 10⁻⁻3 और माइनस साइन हुआ है, और ये साथ में क्या हो गया माइनस का 4 आई केप प्लस का 3 जे केप अपॉन 25, क्लियर। या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 18/25 इंटू 10⁻⁻3 और साथ में क्या आ गया 4 आई के -3 जे के न्यूटन, ये आ गया फोर्स F21 वेक्टर के साथ में। हाँ अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, F21 का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, देखो 18/25 की जगह यही रह जाएगा, 10⁻⁻3 की जगह भी ये रह जाएगा, अब सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, स्क्वायर रूट में देखो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 प्लस 9 25 का रूट 5, ठीक है। तो एक 5 से ही कट जाएगा, तो यहां पर भी कितना बच जाएगा 5, तो 18/5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गई।
हाँ, अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता ना तो भले इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर केवल मैग्नीट्यूड पूछते तो देखो, अगर केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, ठीक है, एक ये रहा चार्ज, एक रहा चार्ज, ठीक है ना। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे, ठीक है ना, तो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर केवल मैग्नीट्यूड ही पूछे, निकालना हो, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में तो क्या आ जाएगा, सिंपली के Q1 Q2 का मोड अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, बताओगे क्या, x2 माइनस x1 माइनस टू का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अरे पढ़ा होगा ना ये, x1 y1 और x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस का 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 25 का रूट कितना हो गया 5, ठीक है, आर ही बन गई, ठीक है। तो एफ बराबर के 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू मैग्नीट्यूड के अंदर, तो क्या हो गया देखो, माइनस के Q1 Q2, Q1 कितना है आपकी बार, Q1 कितना 2 माइक्रोकूलम है ना, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू, और वो क्या है माइनस का 5, तो माइनस का 5 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻⁹, और ये कितना हो गया, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 बाई माइनस का 10 प्लस का 10 ही लिखेंगे इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 25, ठीक है। तो आपके देखो देखिए ये क्या हो गया, 5 से डिवाइड कर लिया 5 हो गया 2, तो ये 2 और 9 18 अपॉन 5, 10⁻⁻, कितनी होगी -3 न्यूटन, ये आ गया फोर्स, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता तो, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, इसके अंदर डायरेक्शन वगैरह से होगी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा।